नमस्कार, जय माता जी दोस्तों। मैं दिनेश भाई जोशी आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर दिनेश जोशी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं और सब्सक्राइबर बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको ज्योतिष से संबंधित नए नए वीडियो मिलते रहेंगे और हो सकता है कि हमारे बनाए हुए किसी वीडियो से आपकी ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान निकल आए, हल निकल आए। दोस्तों, आज अपन जिस आर्टिकल पे चर्चा करेंगे, जिस विषय पे चर्चा करेंगे, ये हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतिहास में इसका कई जगह पे उल्लेख किया गया है और शास्त्रों में, और हमें पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन धर्म में ये चीज़ देखने को मिलती आई है और सीखता है। पितृ होते क्या है, पितृदोष लगता कैसे है और कैसे उससे मुक्ति पाए, ये बहुत ही बड़ा अथाह समुद्र जैसा विषय है, जिसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जिसको आप करने से पितृदोष कष्ट से मुक्ति पा सकते हो और अपने पितरों के प्रति आदर भाव रखकर उनसे कष्ट पीड़ा पास मुक्ति पा सकते हो। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को बहुत बड़ा दोष माना गया है। ये दोष आपकी कुंडली में उपस्थित हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव से पितृदोष का पता चलता है, किसी योग्य ब्राह्मण को आप कुंडली दिखाकर पता कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। पितृदोष कब लगता है? पितृदोष ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही बड़ा दोष है। जब परिवार का कोई सदस्य, उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे प्राकृतिक हो या अकारण मृत्यु हो जाती है, समय से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे किए जाने वाले क्रियाक्रम आधे अधूरे क्रियाक्रम किए गए हैं या उसका अग्नि संस्कार ही नहीं हो पाया है, तो पितृदोष लगता है उस परिवार को। या जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसकी कोई ऐसी अधूरी इच्छा वो अपने अंदर लेके जीवात्मा मृत्यु हो गई है, तो उस जीवात्मा की आत्मा इस भूलोक पर, इस धरती पर भटकती है और अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने परिवारजनों पर दबाव डालती है, उन्हें एहसास कराती है कि मैं हूँ और हमारा उद्धार करिए, तकलीफ़ मिटाइए, कष्ट मिटाइए और हमें मोक्ष दिलाइए। या यूँ कहे जाए, किसी व्यक्ति पितरों के प्रति सम्मान भावना होना, उनके पीछे श्राद्ध न करना, उनके पीछे क्रियाक्रम न करना, तर्पण न करना, ये भी पितृदोष का मेन कारण है। अब पितृदोष में व्यक्ति जीवन भर परेशान होकर इधर उधर घूमते हैं। कई बार व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता उसका कारण क्या है। अधूरी क्रिया हमेशा पितृदोष का कारण बनती है और पितृदोष से परिवार कभी आगे नहीं बढ़ पाता, जीवन में मुश्किलें घेरे रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं और कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आप लोगों को पता होगा, कल 10 सितंबर 2022 को श्राद्ध पक्ष चालू हो रहे हैं, तो मैं आपको सामान्य से उपाय बताऊंगा। ये उपाय करने से आपके पितृ आप पे प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी कृपा आप पे बन जाएगी। कल 10 सितंबर 2022 पहला श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध है और आखिरी श्राद्ध 25 सितंबर 2022 अमावस्या के दिन श्राद्ध पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष के लक्षण क्या है। पितृदोष में क्या होता है कि व्यक्तियों के खाने में बार बार, घर के सदस्यों के खाने में बाल आते हैं, तो ये पितृदोष का कारण हो सकता है। या दूसरा कारण, आपके घर में हर समय दुर्गंध आती है, बदबू आती है, एक अलग प्रकार से दुर्गंध आती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो कि दुर्गंध किसकी है, तो ये भी पितृदोष के कारण है। या घर के सदस्य जब रात को सोते हैं तो उनके सपने में मृत व्यक्ति आते हैं। अब वो मृत व्यक्ति कौन है, पितृ है या प्रेत है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। पर वो बार बार अगर आपके सपने में मृत व्यक्ति आकर आपको एहसास दिलाते हैं, तो ये पितृदोष के कारण है। या आपके घर में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होने वाला है और उसमें अड़चनें आके खड़ी हो जाती है,
बना बनाया काम बिगड़ जाता है तो ये भी पितृदोष के कारण है। या आपके घर के सदस्य बार बार बीमार पड़ते हैं, लाखों रुपए की दवाई खर्चा करने के बाद में भी उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता, बार बार तकलीफ़ें बढ़ती है, तो ये भी पितृदोष के कारण है। या घर के सदस्यों में संतान न होना, संतान वृद्धि न होना, संतान की वृद्धि रुक जाना, तो ये भी पितृदोष का मुख्य कारण है। तरक्की, व्यक्ति जीवन में तरक्की पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, विकास करना चाहता है, और अगर आपके जीवन में बार बार तरक्की रुक रही है, नौकरी छूट रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये भी आपके जीवन में पितृदोष का कारण है। घर में गृह क्लेश रहता है, सदस्यों के बीच में मन मुटाव रहता है, और शाम के समय अगर गृह क्लेश रहता है तो ये पितृदोष का प्रमुख कारण है कि घर में गृह क्लेश है, जिसकी वजह से दिक्कतें खड़ी हो रही है। या घर में मानसिक तनाव रहता है, मानसिक अवरोध रहता है, मानसिक झगड़े होते हैं, घर में मानसिक गृह क्लेश बना रहता है, तो ये भी पितृदोष का कारण है। या घर के सदस्यों का कुंवारा रह जाना, विवाह सगाई में रुकावट आती है, योग्य लड़के लड़कियां होने के बाद में भी उनको उनके अनुकूल पति वर वधु नहीं मिल रहे हैं, सगाई में तकलीफ आ रही है, तो ये भी पितृदोष का कारण है। पितृदोष के कारण से व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव देखता है, वो हमेशा धन की कमी महसूस करता है और तरक्की में अवरोध होता है, जीवन में आगे बढ़ने के मौक़ों में उसको तकलीफ़ होती है, जीवन सफल नहीं हो पाता। तो ये है आपके पितृदोष के प्रमुख कारण। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पितरों से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे आप उनको श्राद्ध करके या उनके प्रति उपाय करके आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम उपाय मैं आपको बताता हूँ कि पितरों की जो फ़ोटो हो हमेशा दक्षिण दिशा में लगाए, उनको फूल हार पहनाए और उनसे रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, पीपल के वृक्ष में दोपहर को आप जब भी जाए, काला तिल, गुलाब जल, गंगा जल और दूध ये मिक्स करें और पितरों को चढ़ाए और उन पे पीपल पे जनेऊ बांध के आना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिले। सुबह शाम आपको घी का दीपक जलाना है पितरों के नाम से, और वो दीपक आपको अपने घर के पनिहारी जहाँ पे आप पीने का पानी रखते हो, वहाँ पे जब मटकी रखते हो उस स्थान पे रखना है। या अमावस्या के दिन किसी योग्य ब्राह्मण या निर्धन को पितृ व्यक्ति से संबंधित दान वस्तुएं दान करनी चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न हो और आप पर उनकी कृपा बने। अगर जिस व्यक्ति को पितृदोष से संबंधित समस्या का सामना कर रहा है तो उसको अपने जीवन में एक बरगद या पीपल का झाड़ अपने पितरों के नाम से लगाना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न हो। और अगर सुबह उठकर नहा धोकर शुद्ध होकर तांबे के लोटे में जल भरकर आग के पौधे के साथ पितरों को तर्पण करने से भी पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से लोबान, गूगल और लौंग का धूप करे, पूरे घर में घुमाए, एक बतासा ले उसमें 3 लौंग डालकर उसका भी धूप में जलाए और पूरे घर में घुमाने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। या रोज़ सुबह उठकर नहा धोकर शुद्ध होकर 1 लोटा शुद्ध जल का भरकर अपने पितरों के सामने रख दे और उसको ढक के रख दे। दूसरे दिन वही पानी आपको मनी प्लांट या तुलसी के झाड़ में पेड़ में डाल के दूसरा लोटा भर के रखने से भी पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं। या आपको क्या करना है, 1.25 मीटर कपड़ा लाना है, उसमें एक कोने में चावल बांध देने हैं, एक कोने में 1 रुपया बांध देना है और दूसरे कोने में वापस चावल और रुपया बांध के आपको एक नारियल लाना है, साबुत नारियल लाना है, उस कपड़े में बांध के पूरे घर में घुमाकर घर के बाहर आपका जो मेन दरवाज़ा है उसके पास लटका दे। और जब भी आपको मौका मिले हरिद्वार जाने का, गया जी जाने का, तो वो नारियल को ले जाकर आप उसमें तर्पण कर दे, विधिवत विसर्जन कर दे, तो उससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा।
या घर में ज़्यादा कष्ट पीड़ा हो रही है, पितरों से मुक्ति नहीं हो रही है, तो आपको किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर नारायण बलि करानी चाहिए, जिससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। मित्रों, ये मेरे सामान्य से प्रयोग थे, सामान्य से उपाय मैंने आपको बताए हैं, जिसको करने से आप अपने पितरों से मुक्ति, दोष से मुक्ति पा सकते हो और जीवन में सफल हो सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जब ऋषि ने श्राप दे दिया था और वो जलकर भस्म हो गए थे, तो अपने पूर्वजों की मुक्ति कराने के लिए राजा भगीरथ ने गंगा नदी को धरती पे उतारा था और उनसे उन लेके जाके पितरों की मुक्ति करवाई थी। या आपको पता हो, जब रामायण में माँ सीता, भगवान राम और भैया लक्ष्मण जी जब वनवास में थे, तो महाराजा राजा दशरथ का श्राद्ध आया, तो भगवान राम ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया था। तो अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म में ये हमेशा से पितरों के प्रति आदर भाव सम्मान चला आया है। तो कृपया अपने पितरों, अपने बड़े लोगों का आदर करें, सम्मान करें, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखें, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने माता पिता की सेवा करें, उनसे पुण्य प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में सफल होंगे। मित्रों, ये हमारे सामान्य से उपाय आपको बताए हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान का हल हो नहीं पा रहा है, तकलीफ पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो फिर उसके लिए फिर आप हमसे संपर्क करें। आप सभी मित्रों की समस्या का समाधान किया जाएगा, निकाल किया जाएगा, जिससे आपका जीवन आनंद मंगलमय हो। हमसे जुड़ने के बाद सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। आप भी उस परिवर्तन का हिस्सा बने और अपना और अपने परिवार का जीवन आनंद मंगलमय बनाए। इसी शुभकामनाओं के साथ अब मैं दिनेश भाई जोशी आपसे विदा लूँगा। हर हर महादेव।